तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मुझे उम्मीद है कि ऐसा आप कर लेंगे। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें सिरासी को दिखाया जाता है जो एक नए सेमेस्टर में अब पहुँच चुका है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो सिरासी होता है स्कूल के लिए तैयार होकर जा रहा होता है। वो कहता है कि आज भी मेरी सिचुएशन कोई ज़्यादा बदली नहीं है, क्योंकि वो हमेशा की तरह एक शॉप पे जाता है सामान लेने के लिए, तो वो उसे हमेशा ही इग्नोर करती है। जब वो पब्लिक में छींक मारता है तो लोग उसे भी इग्नोर कर देते हैं। ये सारी बातें सोचते सोचते जो सिरासी होता है वो स्कूल में पहुंच जाता है और स्कूल में जो है बहुत सारे बच्चे एक बोर्ड को देख रहे होते हैं। उस बोर्ड पे उनका क्लासरूम लिखा होता है, जो अब नया क्लासरूम मिलता है उन्हें सेकंड सेमेस्टर में। पर हम देखते हैं कि यहाँ जो सिरासी होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, क्योंकि जब वो ब्लैक बोर्ड पे जाता है तो उसे क्लास 2-1 मिलता है और उसे जो है बहुत देर बाद ये मौका मिलता है। तो हम देखते हैं कि वो 2-1 में पहुँच जाता है। हम देखते हैं कि जो सिरासी है वो क्लासरूम में पहुंचने के बाद यहाँ आसपास देखता है, अपने कोने से ही देख रहा होता है। फिर वो जाता है आगे, वहाँ पे सीट नंबर लिखा होता है। सीट नंबर पढ़ता है, तभी वहाँ पर कूबा आ जाती है। वो कहती है कि तुम भी सीट नंबर देख रहे हो क्या। सिरासी यहाँ जो होता है वो कुछ नहीं बोलता है, बट कूबा कहती है कि तुम्हारा जो सीट है वो लास्ट बेंच पे है, जो खिड़की वाली सीट है। तो वो कहता है अच्छा। सिरासी के जो एक्सप्रेशन होते हैं नलबट्टा सन्नाटा होता है। वो जो है यहाँ से चला जाता है और कूबा की जो फ्रेंड है उसके पास आ जाती हैं। हम देखते हैं कि वो जो है जाके सीट पे बैठ जाता है। वो देखता है कि उसके साइड वाले बेंच पे जो है एक किड रखा हुआ है और फिर यहाँ जो है कूबा आ जाती है पर्दे के पीछे से। वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ। तो वो कुछ नहीं बोलता। फिर जो कूबा होती है वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक हिंट दे देती हूँ, जहाँ पे बनी वाला बैग है वहीं पे मैं बैठी हूँ। तो वो बनी वाले बैग को देखता है और कहता है कि अच्छा, इसका मतलब तुम मेरे साइड में बैठी हो। कूबा कहती है कि मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे हिंट को समझ गए हो। यहाँ सिरासी जो है बाहर देख रहा होता है खिड़की के। तो कूबा कहती है कि तुम कब से बाहर क्या देख रहे हो। तो जो सिरासी होता है वो कहता है कि जो बाहर का मौसम है आज का वो बहुत ही खूबसूरत है, मैं उसे ही देख रहा था। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन के अंदर यहाँ पे कूबा और उसकी फ्रेंड यहाँ पार्टी करने आ जाती हैं। यहाँ पे जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि हम लोग जो हैं सेम क्लास में हैं। कूबा कहती है सिरासी भी है। तो ये दोनों जो हैं चौंक जाती हैं। वो कहती हैं अच्छा, वो भी है क्या। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे वो जो कूबा होती है अपने घर पे आ जाती है। घर पे गेट खोलने के बाद हम अकीना को देखते हैं जो सोफे पे लेटी हुई होती है और कूबा जो है यहाँ पे दूध पी रही होती है। तो अकीना उसे देखकर कहती है कि जो तुम्हारा न्यू क्लास है उसके अंदर कौन कौन से मेंबर हैं तुम्हारे। तो वो कहती है कि हाँ, सभी दोस्त हैं मेरे। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारा वो वाला दोस्त भी है जो बहुत ज़्यादा यंग है। तो वो कहती है कि हाँ, वो भी है। फिर हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है सीन। वहाँ पे जो सिरासी होता है वो क्लासरूम के अंदर बैठा होता है और कूबा जो है उसे हमेशा की तरह देख रही होती है। तभी जो टीचर होता है वो अनाउंसमेंट करता है, कहता है कि हर साल की तरह इस बार भी हम कम्युनिटी बनाएंगे। तो यहाँ पे जो कूबा होती है वो सिरासी को कहती है कि तुम तो हर साल की तरह एनवायरनमेंट का लीडर बनोगे ना, क्योंकि पिछले साल तो तुमने जो है फूलों की बड़ी अच्छी सेवा करी थी। मुझे पता है कि तुम जो हो पिछले साल एनवायरनमेंट प्रेसिडेंट थे। सिरासी से सुनकर कुछ बोलता ही नहीं है। वो जो है सोचने लग जाता है पुराने दिनों की बात। और हम देखते हैं कि यहाँ सिरासी जो है फूलों को पानी दे रहा होता है। ये लड़कियाँ यहाँ से गुजरती हैं और फूलों को देखती हैं, पर वो यहाँ पे सिरासी को नहीं देखती। बट जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि अब टाइम है चूज करने का कि कौन बनेगा एनवायरनमेंट का प्रेसिडेंट। और ये सुनते ही जो क्लास के बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बोर हो जाते हैं। बट हम देखते हैं कि जो कूबा होती है अपना हाथ खड़ा कर लेती है। उसको ऐसा करते हुए देख टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। वो कहती है कि ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें एक मेल की आवश्यकता है, तो कौन मेल लीडर बनेगा। तो यहाँ कोई बोलता नहीं है। तो कूबा कहती है कि सिरासी बनेगा। तो वो जल्दी से भागकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ओ सिरासी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी क्लासरूम के अंदर बैठे हो। मुझे पता है कि तुमने जो है पिछले साल बहुत अच्छा काम किया था और इस साल भी अच्छा काम करोगे।
फिर हम देखते हैं कि सिरासी यहाँ कूबा को देखता है और कूबा कहती है कि मुझे तो कोई फूल को ठीक करना आता नहीं है, तो तुम मुझे जो है सिखा देना। फिर हमें दिखाया जाता है कूबा के लास्ट ईयर का सीन, जहाँ पे जो सिरासी होता है फूलों को पानी दे रहा होता है और कूबा यहाँ से अब जा रही होती है और हमेशा उसे नोटिस करती है कि वो पानी ही डालता है। कूबा जो होती है धीरे धीरे इसी बात से उससे इम्प्रेस होने लग जाती है, क्योंकि वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा होनेस्टी रखता है। आपको भी अपने काम के प्रति होनेस्ट रहना चाहिए। यहाँ सिरासी को काम करने के बदले कुछ नहीं मिलता, बट लड़कियाँ जो हैं उसे देखकर स्माइल करती हैं, तो उसे जो है बहुत अच्छा लगता है यही बात। फिर हम देखते हैं कि सिरासी कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे 1 साल से नोटिस कर रही थी, तो कूबा कहती है कि हाँ। फिर हम देखते हैं कि क्लास में कुछ बच्चे जो हैं इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। सिरासी ने ये पहली बार सुना होता है कि उसके बारे में कोई बात कर रहा है। यहाँ वो अपने फ्रेंड सुनो से कहते हैं कि तुम भी तो फ्लावर को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, तो तुम क्यों नहीं खड़े होते। सुनो कहता है कि सिरासी जो है बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं खड़ा हूँ और मुझे तो करना भी नहीं आता है। ये सारी बातें ये दोनों सुन के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कूबा तो इसकी बातों को सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि फाइनली उसे कोई नोटिस कर रहा है। हम देखते हैं कि नेक्स्ट पीरियड हो जाता है और यहाँ पे ये सब जो है एक लैब में आ जाते हैं। लैब के अंदर जो टीम होती है वो सुनो और सिरासी और कूबा की होती है। टीचर जो होते हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग जो है ये फार्मूला लिख लो, तो ये दोनों जो है यहाँ पे लिखने लग जाते हैं। बट जो सुनो से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। उसकी की गई मिस्टेक को यहाँ पे जो सिरासी है वो देख लेता है, बट वो जो है यहाँ अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास इरेजर है, बट वो बोल नहीं पाता कि वो उसे इरेजर कैसे दे। और आपको तो पता है कि कूबा जो है एक अंतर्यामी है, वो उसे देखकर ही समझ जाती है कि उसे जो है क्या करना है। अब यहाँ पे कूबा जो है उसके ज्योमेट्री बॉक्स से इरेजर निकाल लेती है और कहती है तुम्हारे पास तो बहुत सारे हैं। सुनो जो होता है उन इरेजर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो जो है सिरासी के पास जाकर कहता है कि मुझे तुम्हारा इरेजर चाहिए, तो वो जो है सिरासी उसे इरेजर दे देता है। सुनो कहता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जो सुनो होता है वो पिछले 1 सालों से सिरासी को ढूंढ रहा होता है। वो जब भी क्लास के अंदर पूछता है बच्चों से कि सिरासी आया है, तो वो कहते हैं कि नहीं, आज नहीं आया है। ये सारी बातें जो है वो सिरासी को बताकर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो और तुम मेरे एक फ्रेंड हो। ये सुनकर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है सिरासी। रास्ते में सिरासी कूबा से कहता है कि तुम ही थी जिससे मैंने 1 साल तक बात की थी। ये सुनकर जो है कूबा बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि सिरासी ने और किसी से बात नहीं किया होता है और वो शर्मा जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिरासी जो होता है यहाँ पे जूस लेने के लिए रुक जाता है। वो सोचता है कि यहाँ पे जो पड़ा हुआ फेंडा है उसे ले लेता हूँ। जब वो मशीन का बटन दबाता है तभी यहाँ पे कूबा आ जाती है। कूबा के आते ही उसका जो दिमाग है वो काम करना ही बंद कर देता है, तो वो फेंडा की जगह यहाँ पे पानी ले लेता है हमेशा की तरह। कूबा कहती है कि अब तो तुम बहुत ही बड़े हो गए हो, अब तुम्हें आगे जाकर ऐसे ही दोस्तों से बात करनी चाहिए मिलके बैठ के। तो यहाँ पे जो सिरासी है वो कहता है मेरे तो कोई दोस्त ही नहीं है, तो मैं बात किससे करूँगा। सिरासी को अभी भी यही लगता है कि उसे जो है वो भी कोई नहीं देखता है, और वो अपने हाथ में लिए हुए पानी को देखकर कहता है कि आज भी तो मैं वही पानी ले रहा हूँ जो पिछले कितने सालों से ले रहा हूँ। और कूबा को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। कूबा उसे मोटिवेट करती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो हो फ्रेंड बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं तो पूरे साल ही इनविजिबल था और आज भी इनविजिबल हूँ। तो कहता है कि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं है। कूबा जो होती है यहाँ अपनी तरफ फिंगर को दिखा के कहती है कि मैं कौन हूँ फिर। तो यहाँ जो है सिरासी कहता है कि तुम क्या मेरी फ्रेंड हो। तो यहाँ पे कूबा मुंह फुला लेती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। तो सिरासी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि वो जो है किसी स्वर्ग में चला गया हो। और हम देखते हैं कि ये दोनों साथ में जाने लग जाते हैं। यहीं पे हमारा जो एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और बीच में कोई आवाज़ आए तो उसके लिए माफ़ कर देना। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।